स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं भाग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है 4 8 को हमें डिवाइड करना है 2 से, और यहाँ पे हमने भाग के आपके लिए 4 सवाल लिए हैं और चारों सवालों में आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले और सबसे इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और इसे सीखते हैं कि इसे डिवाइड किस तरह से किया जाता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला सवाल है 4 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर बाहर होता है इसका हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। तो 2 बाहर लिखा हुआ है और 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी पढ़ेंगे वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ वाला नंबर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को देखिए और इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा है उतना नंबर आ जाए या फिर उससे कम आए। तो हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि हमें पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। हमने यही कहा है आपको कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ जो नंबर है वो आए या उससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 आ गया है। अब हम इसको लिख देंगे 4। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। तो 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। 8 है, 8 को हम यहाँ नीचे लाइन के उतार लेंगे। फिर से वही काम करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये जो नंबर है वो आए या फिर उससे कम आए, मगर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 4 बार, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और फिर से घटाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। कैसे कंप्लीट हो गया है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है और आगे तो कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसका पहाड़ा हमको पढ़ना है, कितनी बार पढ़ें कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो 3 आएगा। 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 का पहाड़ा 1 बार ही पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। घटाने के बाद फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। तो 8 था, 8 हमने नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 28 आए या 28 से कम आए, मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 9 बार। 3 9 जा होता है 27, ठीक है। क्योंकि 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा 27 हो गया, अगर 10 बार पढ़ते तो 30 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 का पहाड़ा 9 बार ही पढ़ा। हमको ऊपर वाले नंबर से कम लेना है मगर ज़्यादा नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका आ गया है भागफल। इसको भागफल कहा जाता है और यहाँ नीचे जो बचा है उसको कहा जाता है शेषफल। तो ये आपका हो गया शेषफल, ठीक है। इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं बचा था तो इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि शेषफल 0 है और भागफल 24 है। यहाँ पर आपका भागफल यानी कि आंसर 19 है और शेषफल 1 बचा है। अब अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हमें इन 3 डिजिट के नंबर को 5 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए। अब 5 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, और हमने आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ऊपर जो नंबर है वो नंबर आए या फिर उससे कम आए मगर ज़्यादा ना आए। लेकिन इसका पहाड़ा हमने एक ही बार अगर पढ़ेंगे तो एक ही बार में ये ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर कभी भी एक बार पहाड़ा पढ़ने पर ऊपर वाले नंबर से नंबर ज़्यादा आए तब आप उस एक नंबर को मत देखिए, यानी कि 3 को ना देखिए, 3 के साथ में एक और नंबर मिला लीजिए। तो 3 के साथ में 0 लिखा हुआ है, तो 3 0 मिला के हो जाएगा 30। अब 5 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए, मगर 30 से ज़्यादा ना आए। तो 5 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 5 6 या होता है 30। तो 30 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। यहाँ 0 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं बचा,
तो इस तरह से काट दीजिए या 0 बना दीजिए। यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये भी काट सकते हैं आप या 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे घटाने के बाद, और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे एकदम सिधान में। तो 5 है, 5 को हमने नीचे उतार लिया है। अब फिर से क्या करें, अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए मगर 5 से ज़्यादा ना आए। तो अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है। फिर लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे। यहाँ पर 5 में से 5 गया तो कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर यहाँ पर तो कोई अगला नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इस डिवाइड को करने में आपका भागफल आया है 61। इसको हम लिख देंगे भागफल। ये हमारा भागफल हो गया 61 और ये आपका हो गया शेषफल। शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है, तो आप क्या कहेंगे, शेषफल कितना है, शेषफल आपका 0 है इस वाले सवाल में। और इस वाले सवाल में पहले में भी शेषफल 0 था, इसमें शेषफल 1 बचा है। जहाँ पर कुछ ना बचे वहाँ पर शेषफल आप 0 मान सकते हैं। तो इस तरह से 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से भाग समझ में आ रहे होंगे। अगर भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 642। यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो फिर से क्या करेंगे हम, अब हम इस 4 से इसको डिवाइड करने के लिए 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आए या फिर 6 से कम आए मगर 6 से ज़्यादा ना आए। तो 4 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 ज़्यादा हो जाएगा ऊपर वाले नंबर से, इसलिए हम 1 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार नहीं पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 होता है, तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे घटाने के बाद, और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे लाइन के। तो 4 है, 4 नीचे उतार लिया। अब ये हो गया 24। अब फिर से हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आए या 24 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे, 4 छंग 24 यानी 24 होता है। 4 6 या 24 होता है। एकदम एग्जैक्ट नंबर वही आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 4 6 या होता है 24। तो 24 लिख देंगे और लाइन को खींचेंगे और घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा कुछ भी नहीं। आपका 24 में से 24 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको हम फिर से नीचे उतार लेंगे। तो 2 है ऊपर, 2 हमने नीचे उतार लिया। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आए या 2 से कम आए मगर 2 से ज़्यादा ना आए। तो ये 2 तो 4 से छोटा है, इसका मतलब अगर पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले नंबर को हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अगर नंबर ये छोटा हो रहा हो, जैसे कि आपने यहाँ वाले सवाल में देखा, ये जो नंबर है नीचे वाला 1 3 से छोटा है, तो इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 1 आया है ये नंबर को घटाने के बाद आया है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 नंबर है ये भी इससे छोटा है, लेकिन ये घटाने के बाद नहीं आया है, ये डायरेक्ट ऊपर से उतार कर आया है। अगर ऊपर से डायरेक्ट उतारने के बाद नीचे नंबर बचा हो और आगे कोई भी नंबर ना हो तो आप यहाँ पर 0 लगा देंगे और उसके बाद ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है ये इस वाले नंबर से। इसका मतलब शेषफल ये हो जाएगा आपका 2। ये अगर डायरेक्ट उतार के आया है और छोटा है तो आपको 0 यहाँ लगाना ज़रूरी है। तो आपका भागफल हो जाएगा 160। ये आपका हो जाएगा क्या, भागफल, और शेषफल में आपका बच गया है 2, तो ये आपका हो जाएगा शेषफल। तो इस तरह से डिवाइड आपके चारों सवाल कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आपको भाग अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको भाग करना अच्छी तरह से आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की और वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपको किसी भी सवाल को करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई वीडियो में।